हे गाइस, आप सभी का बहुत स्वागत है अपने YouTube चैनल इंग्लिश इम्प्रूवर में। आइए इंग्लिश ट्रांसलेशन के कठिन नियमों को उपाध्याय सर द्वारा सरलता से समझते हैं। बारह टेंसों के बाद अब हमारे यूज ऑफ हैज हैव हैड। हैज हैव प्रेजेंट टेंस में आता है और हैड पास्ट टेंस में आता है। इसकी पहचान क्या होगी? हिंदी में जब वाक्य से रखने का भाव उत्पन्न हो या प्रकट हो। नंबर 2, हिंदी के वाक्य में प्रायः पास शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पास का मतलब पास शब्द का अर्थ जो होता है वो संबंध अधिकार या रखने से होता है, न कि यहाँ पास के लिए बिसाइड या नियर का प्रयोग होता है। यहाँ पास का अर्थ करीब से नहीं होता बल्कि संबंध अधिकार या रखने से होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज या हैव, पास्ट टेंस में हैड, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। प्रेजेंट टेंस में चूंकि हैज हैव दो हैं तो प्रेजेंट टेंस में आपका आई वी यू दे के साथ हैव, ही सी इट और एक वचन सब्जेक्ट साथ हैज का प्रयोग करते हैं। पहला एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस का, मेरे पास एक कुत्ता है। इसका अर्थ क्या है? मैं एक कुत्ता रखता हूं। एक ही बात है, ये चाहिए पास का अर्थ देखिए रखने का अर्थ में आ गया। तो मेरे पास एक कुत्ता है या मैं एक कुत्ता रखता हूं। अब सब्जेक्ट मेरे, जबकि मेरे की माई होती है, लेकिन मैंने वहां सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पीछे आपको फर्स्ट वीडियो में छाटना बताया है, तो आप उसमें देखिएगा। यहाँ मेरे सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो यहाँ माई न होकर के आई लग जाएगा, सब्जेक्ट आई। फिर प्रेजेंट है तो हैज या हैव, आई के साथ हैव। फिर ऑब्जेक्ट एक कुत्ता, आई हैव ए डॉग। ये आपका हो गया, मेरे पास एक कुत्ता है, आई हैव ए डॉग, या मैं कुत्ता रखता हूं, आई हैव ए डॉग। नेक्स्ट, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। ये पास्ट टेंस में है तो सब्जेक्ट राजा दशरथ, किंग दशरथ, पास्ट में हैड, 4 पुत्र 4 सन्स, किंग दशरथ हैड 4 सन्स। निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट हैज या हैव, हैड, नो या नॉट जो आप लगाना चाहे, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। एक तो फार्मूला ये बना, दूसरा क्या बन जाएगा? एक फार्मूला का और बनेगा, सब्जेक्ट डू या डज डिड। डिड पास्ट टेंस में हो गया, डू या डज प्रेजेंट में हो गया। तो सब्जेक्ट डू या डज डिड नॉट हैव, फिर केवल हैव लगेगा, न हैज लगेगा और न ही हैड लगेगा। ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स, तो सब्जेक्ट डू या डज या डिड नॉट हैव, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। एग्जाम्पल है, उसके पास कुछ नहीं है। पहले फॉर्मूला बना, ही हैज नथिंग, या हम इसको पहले फॉर्मूले से ऐसे पढ़ सकते हैं, ही हैज नॉट एनीथिंग। नॉट के साथ एनी का प्रयोग करते हैं। या हम दूसरे फॉर्मूले से आ जाएं, ही डज नॉट हैव एनीथिंग। सिंपल इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, हैज या हैव या हैड, सब्जेक्ट नो या नॉट, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। इसका एक दूसरा फॉर्मूला बनेगा, डू या डज या डिड, सब्जेक्ट नॉट हैव, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। इसका एक एग्जाम्पल ये है, क्या तुम्हें कल बुखार था, हैड यू फीवर यस्टरडे। या दूसरे फॉर्मूले बना दीजिए, डिड यू हैव, फिर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हैव फीवर यस्टरडे। चूंकि हमारा निगेटिव में 2 फार्मूले बने थे, इसलिए दोनों इंट्रोगेटिव में 2 फार्मूले हमारे बनेंगे। जैसे अब देखिए मोर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, क्वेश्चन वर्ड हैज या हैव, पास्ट में हैड, सब्जेक्ट नो या नॉट, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। या क्वेश्चन वर्ड डू या डज, पास्ट में डिड, सब्जेक्ट नॉट हैव, ऑब्जेक्ट अदर थिंग्स। एग्जाम्पल है, उसके पास क्या था, ये पास्ट का है तो व्हाट हैड ही। या दूसरे बनाते हैं तो कुछ है, व्हाट फिर डिड फिर सब्जेक्ट ही और फिर हैव। तो क्या हो जाएगा, उसके पास क्या था, व्हाट हैड ही या व्हाट डिड ही हैव। इस प्रकार से आपका ये समापन हुआ। और अब मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं कि पीछे की जितनी भी वीडियो हैं 1 नंबर लेके और 12 टेंस तक की अच्छे से आप अध्ययन कर लें। जहां जिसको प्रॉब्लम हो वो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, क्योंकि आगे कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सीक्वेंस ऑफ द टेंस, डबल पार्ट ऑफ स्पीच या नॉन फाइनाइट और कॉजेटिव वर्ब मैं पढ़ाऊंगा। और बिना इसके पीछे के रिवीजन के आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए आप उसको अवश्य पढ़ लें।
थैंक यू। अब आज का आपका क्वेश्चन, मेरी घड़ी में 5:15 बजे है, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा और इसमें प्रीपोजिशन क्या आएगा, मेन सवाल मेरा ये है। अब जो हमने पिछले वीडियो या पिछले टर्न पर या लास्ट टर्न पर जो भी हमने पूछा था क्वेश्चन, मेरे पिताजी सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं, इसकी आंसर शीट होगी माय फादर इज कमिंग बाय मॉर्निंग ट्रेन। ये आप इसकी आंसर शीट होगी। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।